तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। जींद की महापंचायत में कृषि कानून वापस लेने का प्रस्ताव पास। राकेश टिकैत बोले, अगर सरकार नहीं मानी तो गद्दी वापसी की करेंगे मांग। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। टीएमसी में शामिल हुए बंगला अभिनेत्री नीलंजना और बीजेपी नेता मुकुल रॉय के रिश्तेदार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। मोदी सरकार को अल्टीमेट। टिकैत बोले, अक्टूबर तक का समय है, देश भर में फिर निकलेंगी ट्रैक्टर रैलियां। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चक्का जाम की तैयारी, किसानों के समर्थन में हुई पंचायतें, धरना स्थलों पर बढ़ रही है भीड़। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी जेजेपी का बहिष्कार, ग्रामीणों ने कहा कोई भी नेता आया तो कर देंगे छत्तर परेड। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सरकार पर दोबारा दबाव बनाने में जुटे किसान, कुंडली बॉर्डर पर 5 दिन में दुगनी हुई तादाद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पंचायत का फैसला, सिंधु बॉर्डर पर 12 गांव के लोगों का अलग तंबू बनाया गया, 12 लाख का फंड। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राकेश टिकैत से मिलने संजय राउत पहुंचे, किसान आंदोलन के समर्थन में किया ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, 3 बार स्थगित हुई लोकसभा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। सर्वदलीय बैठक में कैप्टन अमरिंदर बोले, कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में दोबारा लाया जाएगा बिल। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जींद महापंचायत में कृषि कानून वापस लेने का प्रस्ताव पास। राकेश टिकैत बोले, अगर सरकार नहीं मानी तो गद्दी वापसी की करेंगे मांग। दोस्तों दरअसल नए कृषि कानून के विरोध में हरियाणा के जींद जिले के कोंडेला गांव में चल रही किसानों की महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताते हुए लोगों से एकजुट होकर इनका विरोध करने की अपील की है। दोस्तों बता दें, महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने और किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करा दिया है। दोस्तों बता दें, महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले, वरना अभी तो हम सिर्फ कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, अगर गद्दी वापस लेने की बात करेंगे तो सरकार क्या करेगी। दोस्तों बता दें, टिकैत ने कहा है कि हम सभी गांव में जाएंगे और लोगों को एकजुट करेंगे। जब तक सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं करती तब तक पूरे देश में ऐसे ही महापंचायतें चलेंगी। दोस्तों बता दें, जानकारी के अनुसार नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन के समर्थन देने के लिए हरियाणा के जींद जिले में बुधवार को महापंचायत हो रही थी। राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में हिस्सा लेने जींद पहुंचे। दोस्तों बता दें, यहां पंचायत पर कंडेला खाप के सदस्यों ने हल देकर राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया। दोस्तों बता दें, इस महापंचायत में करीब 50 खापों की हजारों तादाद में लोगों ने भाग लिया। चलिए अगली खबर। टीएमसी में शामिल हुई बंगला अभिनेत्री नीलंजना और बीजेपी नेता मुकुल रॉय के रिश्तेदार। दोस्तों दरअसल टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्र उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के सिजिल समेत अभिनेत्री नीलंजना और वकील ज्योति प्रकाश चारजी टीएमसी में शामिल हो गए। दोस्तों बता दें, सिजिल को टीएमसी में शामिल होना राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी नेता के करीबी रिश्तेदार हैं। चलिए अगली खबर। हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। दोस्तों दरअसल 26 जनवरी को किसान आंदोलन के ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। दोस्तों बता दें, चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस मामले को सरकार देख रही है। हमने पीएम का भी बयान देखा है, सरकार के साथ किसानों की बातचीत जारी है। ऐसे में इस मामले में आप सरकार को ज्ञापन दें, हम दखल नहीं देना चाहते। दोस्तों बता दें, सीजीआईएस बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की पीठ ने कहा है कि हमें यकीन है कि सरकार इस पर जांच कर रही है और उचित कार्रवाई कर रही है। हमने प्रेस में प्रधानमंत्री के बयान को भी देखा है कि कानून अपना काम करेगा। हालांकि मामले की गंभीरता से लिया जा रहा है और इसलिए हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों बता दें कि शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी। चलिए अगली खबर। मोदी सरकार को अल्टीमेट। टिकैत बोले, अक्टूबर तक समय है, देश भर में निकलेंगे ट्रैक्टर रैलियां। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के समर्थन में बुधवार को हरियाणा के जींद जिले में किसानों की महापंचायत में शामिल हुए। दोस्तों बता दें, कार्यक्रम के लिए जींद के कुंडेला गांव में
पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। टिकैत के अलावा कई खास नेता भी इसमें शामिल हुए। दोस्तों बता दें, वहीं इससे पहले टिकैत ने मोदी सरकार को अल्टीमेट दिया है कि जल्द से जल्द किसानों की मांग को मान लिया जाए और कृषि कानून को रद्द किया जाए, वरना आंदोलन अक्टूबर तक लंबा खिंचेगा। टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो आंदोलन अक्टूबर तक जाएगा और इस दौरान पूरे देश में 40 लाख ट्रैक्टर के जरिए ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। चलिए अगली खबर, चक्का जाम की तैयारी, किसानों के समर्थन में हुई पंचायतें, धरना स्थल पर बढ़ रही है भीड़। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के विरोध में किसानों ने हाईवे को जाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों बता दें, इसको लेकर किसानों की ड्यूटी लगाई जा रही है। हर गांव से किसानों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए संदेश भेजा जा रहा है ताकि अधिक से अधिक किसान चक्का जाम में भाग ले सकें। दोस्तों बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अंबाला के किसान नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम करेंगे। वहीं शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने चक्का जाम को लेकर पूरी रणनीति तैयार कर ली है। दोस्तों बता दें, किसान यूनियन के अनुसार अंबाला में शंभू बॉर्डर पर अंबाला अमृतसर हाईवे, अंबाला हिसार हाईवे, अंबाला नारायणगढ़ हाईवे और अन्य हाईवे को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरी तरह बंद रखा जाएगा। दोस्तों बता दें, इस दौरान किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन्हें उन्हीं के तरीके से जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कई जिलों में पंचायतें हुई। चलिए अगली खबर, बीजेपी जेजेपी का बहिष्कार, ग्रामीणों ने कहा कोई भी नेता आया तो कर देंगे छितर परेड। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिले के गांव समसपुर में भाजपा और जजपा के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए दोनों पार्टियों के नेताओं को गांव में प्रवेश पर बैन लगा दिया है। दोस्तों बता दें, लोगों ने गांव की एंट्री गेट पर दोनों पार्टियों के नेताओं का गांव में प्रवेश पर बैन का बोर्ड लगा दिया है। चलिए अगली खबर, सरकार पर दोबारा दबाव बनाने में जुटे किसान, कुंडली बॉर्डर पर 5 दिनों में दोगुनी हुई तादाद। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन जितना लंबा होता जा रहा है उतना ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहां ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में बवाल और लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के अगले 2 दिन तक आंदोलन सिमटता दिख रहा था, वहीं केवल 5 दिन में धरना स्थल पर दोबारा से दोगुने से ज्यादा किसान हो गए हैं। दोस्तों बता दें, अब हालात ये है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुंडली बॉर्डर पर 45,000 से ज्यादा किसान जमा हैं और वहां किसानों ने पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रखा है। इसी तरह से किसानों में जोश को देखते हुए नेताओं ने दोबारा से सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत से मिले संजय रावत, किसान आंदोलन के समर्थन का किया ऐलान। दोस्तों दरअसल शिवसेना नेता संजय रावत ने मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की और कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन को अपनी पार्टी और महाराष्ट्र सरकार का समर्थन देने का ऐलान किया है। दोस्तों बता दें, रावत ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर शिवसेना के अन्य नेताओं के साथ दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि शिवसेना ने पहले दिन से ही नए कृषि कानून का विरोध किया है और देश में जारी किसान आंदोलन का समर्थन करती है। दोस्तों बता दें, रावत ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुझे आज यहां टिकैत साहब से मिलने के लिए विशेष रूप से भेजा है। चलिए अगली खबर, कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, 3 बार स्थगित हुई लोकसभा। दोस्तों दरअसल लोकसभा में आज तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दोस्तों बता दें, कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई बाधित रही। दोस्तों बता दें, विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा को आज दिन में 3 बार स्थगित किया गया। दोस्तों बता दें, विपक्ष लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। हंगामे के बाद दिन में 2 बार सदन को स्थगित किया गया। शाम को 7 बजे कार्रवाई को फिर से शुरू किया गया। चलिए अगली खबर, सर्वदलीय बैठक में कैप्टन अमरिंदर बोले कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में दोबारा लाया जाएगा बिल। दोस्तों दरअसल केंद्र कृषि कानून को लेकर पंजाब के सर्वदलीय बैठक में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ी घोषणा की है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार पंजाब विधानसभा में 3 केंद्र कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर से संशोधित विधेयक लाएगी। राज्यपाल ने विधानसभा में पहले पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा है। बैठक में कैप्टन अमरिंदर ने बताया है कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के बाद पंजाब के 89 लोग लापता थे, उनमें से 84 लोगों को खोज लिया गया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि हम ये बिल फिर से लाने जा रहे हैं क्योंकि
संविधान में प्रावधान है कि यदि विधानसभा दोबारा बिल को पास कर देती है तो राज्यपाल को उसे राष्ट्रपति को भेजना ही पड़ेगा। दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के पास संविधान की धारा 254 में यह अधिकार है कि वो केंद्र कानून में अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधन कर सकती है। चलिए अगली खबर। पंचायत का फैसला, सिंधु बॉर्डर पर 12 गांव का लगेगा अलग तंबू, बनाया गया 12 लाख का फंड। दोस्तों, दरअसल किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए पानीपत जिले के 12 गांव के किसानों ने आज एक पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में 12 खाप के लोगों ने एक तीर्थ होकर निर्णय लिया है कि गांव से अलग अलग सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जाने के बजाय 12 खाप की कमेटी के नेतृत्व में किसान आंदोलन में भाग लेंगे।